चलिए दोबारा Once again, welcome. Today we would just discuss something about the new topic. It is passive voice. एक टॉपिक जब हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस बोर्ड की क्लास में 10th क्लास के अंदर 11th में भी और 8th 9th में भी टॉपिक लगातार बना हुआ है। इस टॉपिक को जब हम समझते हैं तो हमें समझना होगा कि वॉइस जो है वो दो प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो है वो है पैसिव वॉइस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वाइस वर्सा पूछा जाता है, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। लेकिन जनरली एकेडमिक क्लासेस के अंदर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी हम लोग एक एफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ हम लोग केवल चर्चा करेंगे आज एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यहाँ केवल और केवल एक चर्चा होगी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जब हम लोग एक एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएं तो सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो ये होगा कि हमारे पास जो दिया गया सेंटेंस है उस दिए गए सेंटेंस में से, या यहाँ पर पूरी डिटेल लिखे, एक एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में जब हम लोग बदलते हैं तो कुछ बेसिकली हम लोग तीन काम करेंगे। यहाँ पर तीन काम कौन से होंगे? एक तो ये दिए गए वाक्य में से ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सब्जेक्ट बनाया जाता है। पहला जो बेसिक काम है वो बेसिक काम ये रहेगा कि एक जब हम लोगों के पास ऑब्जेक्टिव केस नजर आ जाए उस ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलकर आगे लाना होगा। दूसरा काम हमें ये करना है, सामान्यतः सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर वाक्य के अंत में बाई से जोड़ा जाता है। ये कुछ दो एक्टिविटीज हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा नंबर 3, पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तीन कार्य हमारे पास यहां पर हो रहे हैं। कैसे करेंगे एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले यहां पर हम लोग लेते हैं सब्जेक्टिव केस और यहां हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यदि आई आया हुआ है तो उसे पीछे ले जाकर मी में, इसी प्रकार से वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कहलाता है अस, यू का यू ही होता है। इसी प्रकार से सी आ जाए तो उसका हम लोग यहाँ करेंगे हर, ही आ जाए तो हम यहाँ यूज करेंगे हिम, और इट का इट ही रहता है, और लास्ट में आ जाए दे तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे देम। ये एक छोटी सी टेबल हमें कंफर्म करनी पड़ेगी। पहला जो हमारे पास रूल है, दिए गए वाक्य में से ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दिए गए वाक्य में पीछे की तरफ दिया हुआ है देम, तो हम देम को आगे नहीं लाएंगे, देम का सब्जेक्टिव केस आगे आएगा, यानी इस देम को हम लोग आगे लाएंगे सब्जेक्टिव केस में। इसी प्रकार से यदि हमारे पास हिम दिया हुआ है पीछे
ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसका सब्जेक्टिव केस हम बनाएंगे, हिम का हो जाएगा ही। इसी प्रकार से बाकी के जो बच रहे हैं, यदि पीछे ऑब्जेक्ट हर दिया हुआ है तो उसका सी हो जाएगा, अस दिया हुआ तो वी, और वी दिया हुआ तो आगे लाकर उसे हम बदल देंगे आई में। और इसी प्रकार से दूसरा जो रूल है, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर, तो ये जो वाक्य है, मान लो आई दिया हुआ आगे, तो पीछे जाकर बन जाएगा बाई मी। अब हमारे पास आता है कि स्ट्रक्चर कैसा हो। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। और एक्टिव वॉइस की बात करें हम लोग यहाँ पर, एक्टिव वॉइस सबसे पहले दिया हुआ रहेगा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद में आती है एचवी, एचवी के बाद में आती है मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर जो भी बचे वो यहां पर रह जाएगा। जब भी हमें ऐसा वाक्य मिले जिसका प्रारंभ सब्जेक्ट से हो, तो हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर जब हम लोग इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमारे पास सबसे पहले आगे आएगा ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे यहां भी बात कर रहे थे कि पीछे देम दिया हुआ है, तो वो आगे आता है बनेगा दे। इसी प्रकार से हिम दिया हुआ तो ही, तो यहाँ यदि देम है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ लाएंगे, एच भी अपनी जगह रहेगी। उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे टेंस कैसे बदला जाता है। इसीलिए टेंस की एक टेबल में एक छोटा सा हम लोग डिटेल देंगे। जितने भी मॉडल्स हैं, यहाँ यदि एचवी के रूप में मॉडल आ रहा है तो हम उसके साथ यूज करेंगे बी, और यदि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ रहा है मैन वर्ब की जगह, तो उसको हटाकर हम लोग इजारम वॉज वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी वाक्य के अंदर हैज, हैव या हैड दिया हुआ है, फिर से सुने, हैज, हैव या हैड दिया हुआ है, तो हम उसका बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। साथ में ये अदर अपनी जगह रह जाएगा। और सामान्यतः कई ऐसे भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बाई से नहीं जुड़ते। ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्टिव केस हैं जिनको बाई से नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए हमने यहाँ एक शब्द लगाया सामान्यतः, और पीछे हम लोग सब्जेक्टिव केस को यहाँ पर लगा देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप रह जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर हम लोगों के पास में होगा। फिर से काउंट करना यहाँ पर, जब भी एक एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो एक काम करेंगे, दिए गए वाक्य में से ऑब्जेक्ट को आगे लाकर, इसका अर्थ ये हुआ ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव की ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे ले जाकर बाई से जोड़ देंगे, सामान्यतः बाई से। अब हमारे पास आ जाता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इतना यदि हम लोग कर लेते हैं तो हमें एक सामान्य जानकारी मिल जाती है कि एक कॉमन वाक्य को, कॉमन एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। अब बात आती है कि पहचाने कैसे कि कौन सा टेंस लागू होगा। उसके लिए एक छोटी सी टेबल हम लोग चेक करेंगे। ये 3 नियम आप लिखें। जब भी एक सामान्य वाक्य हम लोगों को दिया जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद दी गई एचवी और मैन वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में प्रत्येक वाक्य के अंदर एचवी और जो मैन वर्ब है वही कहलाता है टेंस। यहां यदि हम लोगों ने पहचान कर लिया कि एचवी क्या दी हुई है या मैन वर्ब क्या दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार हम उसे चेंज कर देंगे, बी, बीन, बीइंग या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां यदि हमने ध्यान दे दिया तो हमारे पास ये टॉपिक कम से कम एफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि टेंस कैसे बदलें, तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल में यहाँ और लिख देता हूं।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यदि हमारे पास दिए गए वाक्य के अंदर वी फर्स्ट आ जाए, एस या एस और हो, ध्यान दीजिएगा, या इसको और यदि हम लोग डिटेल में लिखें तो यहां हम लोग ऐसे यूं भी मेंशन कर सकते हैं, दिया हुआ और बदलना है।